नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैवल एकेडमी पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि हम जो है जल्द ही RO 2016 के लिए जो है हिंदी माध्यम की हिंदी माध्यम यानी कि हिंदी माध्यम तो नहीं, हिंदी विषय का, ठीक, यानी कि पेपर 2 का पूरा घटना चक्र डिस्कस करेंगे। उसी से संबंधित यह पूरा लेक्चर का सीरीज हमारा चलेगा, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा यह, ठीक। इसमें हम आज तो डिस्कस करेंगे केवल 30 प्रश्नों को, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हम जो है डेली बेसिस पे कम से कम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करें। आज का हमारा टॉपिक होगा विलोम के लिए, ठीक। आपको जैसे कि पता होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक हैं हमारे लिए। इसके पहले जो है एक पूरा वीडियो बनाया गया है सिलेबस को कवर करने के लिए कि सेकेंड पेपर में क्या क्या होगा। तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन हो। वैसे कन्फ्यूजन होगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 2016 वालों के लिए है, यानी कि जो पहले इस परीक्षा को दे चुके हैं, सिर्फ यह उन्हीं लोगों के लिए हो रही है परीक्षा। बाकी अगर आप लोग भविष्य में RO 2020 या 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो भी आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी। और अन्य परीक्षाओं में जिसमें उन 6 टॉपिकों से यानी कि विलोम, तद्भव, तत्सम आदि 6 टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं में भी यह आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक। तो फिलहाल आज का लेक्चर हमारा टोटल फोकस होने वाला है विलोम शब्दों को लेकर के। विलोम शब्दों को लेकर के आज का टोटल लेक्चर फोकस्ड है, ठीक। यहाँ विलोम लिखने के लिए इसे दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूं शुरू करने से पहले, यह जो बुक है ना, यह जो आप कवर पे देख रहे हैं, इस बुक को ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखें और फिर बुक ही ना खरीदें। इस बुक को खरीदिएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोग अनायास ही मैं कह रहा हूँ, इस बुक को आप लोग ज़रूर से ज़रूर खरीदिएगा। और फिर ऐसा नहीं कि बुक खरीद लिया तो फिर वीडियो नहीं देख रहे हैं, दोनों काम आपको करना है। बुक भी खरीदिए और वीडियो भी देखिए। ऐसे क्या होगा ना, यह पूरी बुक जो है बहुत ही आसानी से आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ डालेंगे। या तो आप लोग अभी देखिए, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, क्या लॉकडाउन तो खुल ही गया है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी सही नहीं। आप में से बहुत लोग जो है अपने घरों पे होंगे और बहुत से लोग इन सब चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पहुंच से अभी ये किताबें काफ़ी दूर होंगी। तो आप फ़िलहाल अभी वीडियो पर ही ध्यान दें। जैसे ही वह इन किताबों को लेने के लिए सक्षम हो पाते हैं, तुरंत जाएं और इन किताबों को परचेस कर लें। इन किताबों का मतलब इस बुक को ज़रूर से ज़रूर परचेस कर लें अगर आपको RO 2016 के लिए सीरियसली देना है इस परीक्षा को, ठीक। और तब तक जो है वीडियो देखते रहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग बुक खरीदिए और वीडियो ही देखना बंद करिए। देखिए, बोर नहीं होना है तो दोनों काम करना है। वीडियो देखिए, वीडियो में जितना बताया जाए उसको बुक से रिपीट कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर वीडियो में जितना बताया जाए उसको बुक से रिपीट कर डालिए। या फिर पहले बुक पढ़िए, जितना वीडियो में बताया जाए उसे रिवीजन करिए उससे, फिर बुक पढ़िए, फिर जितना वीडियो में आ जाए उसका रिवीजन करिए। ऐसे क्या होगा ना, बहुत ही आसान होगा। 2 से 3 बार किताब को पढ़िए, आप देखेंगे कि आप जब इस पेपर को देने जाएंगे 2016 वाली परीक्षा को, जब भी भविष्य में टाइम टेबल आता है UP PCS का, उसके अकॉर्डिंग जब भी आप इस परीक्षा को देने जाएंगे तो आप कम से कम, बहुत अगर कम कहा जाए तो आप कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन बड़े आराम से कर डालेंगे। ये जान लीजिए आप लोग, बड़े आराम से और हंसते हुए 40 से 45 क्वेश्चन आराम से कर डालेंगे। नेक्स्ट आपको फाइट करना है मात्र 10 क्वेश्चन के लिए, और वह भी मानिए मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, पूरी की पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से आ जाएगा। इनके जो ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। क्या होता है ना कि जो ऑप्शन, अगर ऑप्शन जो होता है उनसे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो बाकी के अगर उनसे संबंधित ऑप्शनों को हम देखे रहेंगे तो हम बड़े ही आसानी से उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि गलत होगा। और जब गलत वालों को हम हटा देंगे तो जो एक ऑप्शन बचा रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुक जो है और ये वीडियो आप लोगों को RO 2016 के लिए और भविष्य में भी RO की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है नहीं। और हाँ भाई, एक चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ तो आपसे बताना भूल ही गया मैं, वह ये कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करिए यार। चलिए
शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर, ऑप्शंस देख लीजिए कि ऑप्शन ए है बाह्य, ऑप्शन बी है अंदर का, और ऑप्शन सी है मध्य, और ऑप्शन डी है अभी अभी। बताइए क्या होता है अभ्यांतर का विलोम। देखिए अभ्यांतर का विलोम बाह्य होता है, ठीक, और अंदर का विलोम बाहर होता है। ये जो अंदर है इसका विलोम बाहर होता है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अभ्यांतर का विलोम बाह्य होता है और अंदर का विलोम बाहर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निषिद्ध के लिए सही विलोम है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन बी अनिषिद्ध, ऑप्शन सी विहित, और ऑप्शन डी घृणित। बताना है आपको कौन सा सही विलोम है निषिद्ध का, तो बताइए। देखिए निषिद्ध का सही विलोम है विहित, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष अन्य विकल्प विसंगत हैं, सीधे सीधे ही दे दिया गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यह है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो बताइए। ऑप्शन है आपके सामने कि ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी शीत, और ऑप्शन डी शिष्ट। बताइए जल्दी, बोर मत होइए, लगे रहिए फटाफट। देखिए शुष्क का विलोम जो है आर्द्र होता है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से ही अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि शुष्क का विलोम आर्द्र होता है और उष्ण का विलोम शीत होता है, ठीक। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है तो हाँ ठीक है, वो ऊपर जो 3 डॉट दिए हुए हैं ना यूट्यूब के बॉक्स, आपके जहाँ प्ले हो रहा है वहाँ पे जाइए, प्लेबैक स्पीड को स्लो कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मेरी मानिए तो आदत डालिए, हिंदी है, ज़्यादा कुछ दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जीएस में हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा कर लेते हैं, बस देखते चलिए, रटते चलिए, वहाँ जाके आपको सीधा सीधा चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए देखिए, निम्न है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, पूछ रहा है, ठीक। क्या पूछ रहा है, नहीं है, इस पे ज़रूर ध्यान दिया करिए। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी तन्वी, ऑप्शन सी दुर्बल, और ऑप्शन डी शाश्वत। तो बताइए। देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, दुर्बल भी होता है और तन्वी भी होता है, लेकिन शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी संयुक्त, और ऑप्शन सी थकित, और ऑप्शन डी सुगठित। तो बताइए पृथक का सही विलोम क्या है। देखिए पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सीधा सीधा दिया हुआ है कि पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम पूछ रहा है, ठीक। ये घुमा फिरा के जो जा रहा है ना, एक शब्द, दो शब्द, ये फलाना ढिमका, इससे मतलब नहीं रखना है। उपयोग का विलोम, सीधा देखिए, उपयोग का विलोम पूछा जा रहा है, बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है समुपयोग, दूसरा ऑप्शन है निरुपयोग, ऑप्शन सी है सदुपयोग, और ऑप्शन डी है अनुपयोग। तो बताइए उपयोग का विलोम क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही हैं, ठीक। यानी कि उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। ऐसा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंज में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी तथा डी दोनों को ही माना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह पूछा जा रहा है इसमें कि इन विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, ठीक। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, बगल में उसका विलोम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि एक जो है गलत विलोम भी दिया हुआ है एक शब्द का। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण का विलोम इन्होंने वाम दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में इन्होंने उद्यम का विलोम निरुद्यम दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में विधि का विलोम निषेध दिया हुआ है, और इसी प्रकार ऑप्शन डी में बर्बर का विलोम सभ्य दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, या कौन सा युग्म गलत है, किसके साथ उसके विलोम को सुमेलित नहीं किया गया है। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता है, ठीक। निरुद्यम जो है उद्यमी का विलोम होता है। यह व्यक्ति के बारे में यहाँ बात की जा रही है स्पष्ट रूप से, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पकड़ लेंगे, बहुत आसान है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ठीक, यहाँ पर जो है विलोम जो दिए हुए हैं यह अशुद्ध रूप से दिया हुआ है, एक इसमें सही है। अब बताइए, ऑप्शन ए में अल्पज्ञ को अल्पज्ञ का विलोम बहुयज्ञ बताया गया है, ऑप्शन बी में संयुक्त का विलोम संधियुक्त बताया गया है, और ऑप्शन सी में समस्त का विलोम अभ्यस्त बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से ऑप्शन डी में अज्ञ का अनभिज्ञ बताया गया है विलोम। तो बताइए कौन सा सही है, बाकी सब तो गलत है। देखिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पज्ञ का विलोम जो है बहुयज्ञ होता है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक, मतलब बाकी तीन तो सही हैं लेकिन एक का विलोम गलत दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं ये लोग। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए में सचल का विलोम चल इन्होंने दिया हुआ है, ऑप्शन बी में निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष दिया हुआ है, ऑप्शन सी में मौलिक का विलोम अनुदित दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में बंधन का विलोम मोक्ष दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा गलत दिया हुआ है। 2017 का प्रश्न है ये। देखिए इसमें जो है दो आंसर सही हैं, यानी कि दो युग्म गलत है। पहला तो सचल का विलोम अचल नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा यानी कि ऑप्शन सी मौलिक का विलोम अनुदित नहीं होता है। बाकी निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष सही होता है और बंधन का विलोम मोक्ष सही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक दृष्टि से अशुद्ध है। इनका शुद्ध युग्म होता है, सचल का विलोम अचल होता है तथा मौलिक कृत्रिम या अमौलिक होता है। ठीक, और शेष युग्म सही है। मौलिक का जो है कृत्रिम या अमौलिक, ये जो मौलिक का अनुदित दिया हुआ है ये यहाँ पे ये बता रहा है कि मौलिक का विलोम कृत्रिम या अमौलिक होता है। ठीक, बाकी दोनों सही है। ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी अपने संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों को ही सही माना गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है या सही युग्म कौन सा है, बताना है। ऑप्शन ए है आग्रह का विग्रह, ऑप्शन बी है अपकर्ष का उपकर्ष, ऑप्शन सी है जारज का औरस, और ऑप्शन डी है उत्सर्ज का विसर्जन। तो बताइए कौन सा युग्म जो है वह सही है, बाकी तीन गलत हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। औरस का जो है विलोम जारज होता है या फिर जारज का विलोम औरस होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अन्य विकल्पों के सही युग्म जो है अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, न कि आग्रह का। ठीक, और अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, उपकर्ष जबकि यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार से आह्वाहन का विलोम जो है विसर्जन होता है, जबकि यहाँ पे उत्सर्जन दिया हुआ है। ठीक, देखिए कितना अच्छे से दिया हुआ है, जहाँ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ठीक, ऑप्शन है ऑप्शन ए इप्सित का अभिसित बताया गया है, ऑप्शन बी में अमित का विलोम समित बताया गया है, ऑप्शन सी में हया का विलोम बेहया बताया गया है, और ऑप्शन डी में अघी का विरोध निरघ बताया गया है। तो बताइए कौन सा सही है। इसमें भी देखिए दो ऑप्शन सही हैं, हया का बेहया और इसी प्रकार से अघी का निरघ होता है। बाकी दो पर के दोनों गलत हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2017 में काफ़ी क्वेश्चनों को जो है डबल आंसर मिल रहे हैं हम लोगों को, जो भी खास तौर से जो भी युग्म वाले आए हुए हैं। देखिए पेपर कैसे सेट करते हैं, इसीलिए 69,000 वाला विवादित है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना। देखिए हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन होता है या शर्महीन होता है। इसी प्रकार से हया का विलोम बेहया हो, इस प्रकार से हया का विलोम जो है बेहया होगा। ठीक उसी प्रकार से अघी का अर्थ क्या होता है, तो अघी का अर्थ पापी होता है, और निरघ का अर्थ होता है जिसने अघ या पाप न किया हो। ठीक, इसी प्रकार से अघी का विलोम निरघ होता है। अब जब दोनों उत्तर सही हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको सही मान लिया कि भैया ऐसा है।
नहीं, देखिए इन्होंने सही नहीं माना है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। यहाँ जो इप्सित दिया हुआ था ऊपर, इसका विलोम अनिप्सित होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि, देखिए यहाँ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सही नहीं माना या माना, चीज़ें जो बताई गई हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में वह तो सही है, यह आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में जब ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करेगा, उस विकल्प को सही मान लेगा। हया का आप सब जानते हैं, बेहया ही विकल्प सही होता है, यह सामान्य सी बात है। बाकी इन्होंने अघी का निरख मान लिया, लेकिन हया का बेहया नहीं माना। चलिए छोड़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये वही 69,000 वाला बवाल है। ऐसे ही इनकी भर्तियां भी इसी प्रकार से लटकी रहती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिलहाल आजकल तो काम तेजी से हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक, ये विलोम दे दिया गया, एक साइड शब्द दे दिए गए, दूसरे साइड विलोम बताया गया और पूछ रहे हैं सही कौन सा है। अधिष्ठित, ऑप्शन ए में अधिष्ठित का इन्होंने प्रतिष्ठित बताया है, ऑप्शन बी में आस्था का विश्वास बताया है, ऑप्शन सी में असूया का अनुसूया बताया है और ऑप्शन डी में प्रमुख का विलोम विमुख बताया। तो बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, असूया का विलोम जो है अनुसूया होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए असूया का विलोम अनुसूया होता है और इसी प्रकार इसलिए जो है विकल्प सी सही है। अन्य विकल्पों के युग्म त्रुटिपूर्ण है, क्यों है, तो अधिष्ठित का विलोम जो है अनिधिष्ठित होता है, अभी हमने ऊपर देखा है इसको। ठीक, फिर आस्था का विलोम अनास्था होता है और इसी प्रकार से प्रमुख का विलोम सामान्य होता है, न कि विमुख। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है कि स्तब्ध का सही विलोम क्या होता है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बताना है हमको, ऑप्शन देखेंगे तब ना बताएंगे। ऑप्शन ए में अनस्तब्ध है, ऑप्शन बी में प्रारब्ध है, ऑप्शन सी है अस्तब्ध और ऑप्शन डी है लब्ध। ठीक, तो बताइए स्तब्ध का सही विलोम क्या होता है। अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब समझ में आएगा। वैसे एक्सप्लेनेशन में कुछ खास दिया नहीं है। ठीक, स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है और लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है कि क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कि उत्तरायण का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए में पलायन है, ऑप्शन बी में विस्थापन है, ऑप्शन सी ईशान और ऑप्शन डी दक्षिणायन। बहुत ही आसान प्रश्न है भाया, ई काहे पूछ लिए, वैसे आसान सारे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, दक्षिणायन। देखिए एक्सप्लेनेशन, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। ठीक, विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है और इसी प्रकार से ईशान का विलोम जो है यह नैतृत्य होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा धुंधला आ गया है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है। विशेष का आशेष, ऑप्शन बी विपत्ति का आपत्ति, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का स्वाधीनता और ऑप्शन डी वक्र का ऋजु। तो बताइए आप लोग कौन सा सही बताया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है वक्र का ऋजु, बाकी तीनों विकल्प गलत तरीके से सुमेलित हैं। स्वतंत्रता का स्वाधीनता, आए होए 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 है नहीं भाई, पगला समझे हैं ये लोग। चलिए देखिए, वक्र जो है ऋजु की वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, बाकी शेष त्रुटिपूर्ण है। क्यों, क्योंकि विशेष का विलोम जो है यह सामान्य या साधारण होता है। ठीक, और विपत्ति का विलोम जो है संपत्ति या संपत्ति होता है, तथा स्वतंत्रता का विलोम जो है परतंत्रता होता है।
स्वाधीनता जो है यह पराधीनता का विलोम है। पराधीन सपने सुख नाई, है नहीं भाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यह है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सिद्ध है, ऑप्शन बी शुद्ध है, ऑप्शन सी गर्हित है और ऑप्शन डी विहित है। तो बताइए कौन सा विलोम सही सुमेलित किया गया, सही है निषिद्ध के लिए। यह भी 2017 का ही है, लगातार 2017 के प्रश्न चल रहे हैं। एक पहला प्रश्न बस खाली 2019 का था, वो अभ्यंतर वाला। देखिए निषिद्ध का सही विलोम होता है विहित। ठीक, देखिए निषिद्ध का विलोम विहित होता है, शेष संबंध नहीं रखते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह है आवर्तक का सही विलोम क्या है। आप ऑप्शन है प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी सवर्तक और ऑप्शन डी समर्थक। तो बताइए आवर्तक का विलोम क्या होता है। यह भी 2017 का ही है। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुछ खास नहीं है। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है, वही लिख दिया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है कि अनुरूप का विलोम है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए विरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप और भैया और अगले पेज पे है ना ऑप्शन, ऑप्शन सी है अपरूप और ऑप्शन डी है व्यतिरूप। तो बताइए कौन सा सही है। ठीक, शुरू के दो भूल रहे हो तो आप, तो ऑप्शन ए विरूप और ऑप्शन बी प्रतिरूप। तो बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है ऑप्शन बी, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, अनुरूप का विलोम जो है यह प्रतिरूप होता है। परेशान मत होइए भाई, सब देखे जाएगा। एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं भाई। देखिए अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दारूप, कुशल, बदशकल होता है। इसी प्रकार से विरूप का अर्थ कुरूप। देखिए ऐसा नहीं कि पागलों की तरह पढ़ा जा रहा है, इन चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाए रहने चलना है। ठीक, क्योंकि कभी इसकी जगह ये आ जाएगा, कभी उसकी जगह ये आ जाएगा, कभी भद्दा लिखा रहेगा, कहीं श्रीहीन लिखा रहेगा, कहीं शोभाहीन लिखा रहेगा, तो वहीं यही यही फंसाता है पेज। इसी व्याख्या को क्लियर करके चलिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए भले सही, व्याख्या क्लियर रहनी चाहिए आपकी और याद रहनी चाहिए। याद रहने का मतलब कि कहीं अगर दिख जाए तो बस लगा दो। ठीक, तो देखिए अपरूप का अर्थ होता है भद्दारूप या कुरूप या बदशकल होता है, जबकि विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, स्त्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है वितृष्णा, ऑप्शन बी है निष्प्रिय, ऑप्शन सी है संतुष्टि और ऑप्शन डी है वितृप्त। तो बताइए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा होता है, जबकि और साथ ही साथ अतृष्णा भी होता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा होता है तथा अतृष्णा दोनों होता है। ठीक, कभी ये मिल जाएगा कभी ये मिल जाएगा, लेकिन सही आंसर तृष्णा का विलोम ये दोनों ही होता है। और दोनों जहाँ मिल जाए, जैसे अभी हम पहले देखते आ रहे हैं, तो कोई एक मार दीजिएगा, सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि दीर्घायु का विलोम होगा। ऑप्शन ए है चिरायु, ऑप्शन बी है अल्पायु, ऑप्शन सी है नश्वर और ऑप्शन डी है क्षणिक। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए दीर्घायु का विलोम जो है यह अल्पायु होता है। अब चल रहे हैं 2016 जो कि निरस्त हो चुकी परीक्षा। ठीक, देखिए दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है और चिरायु जो है यह दीर्घायु का समानार्थी शब्द है। और नश्वर का विलोम अनश्वर होता है, जबकि क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है, बताना है हमको। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी प्रतिदर्श, ऑप्शन सी अनुकूल और ऑप्शन डी अनुसार। तो बताइए प्रतिकूल का विलोम शब्द कौन सा होगा।
देखिए प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा अनुकूल, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है विसृष्टि, ऑप्शन बी है प्रलय, ऑप्शन सी है व्यष्टि और ऑप्शन डी है समष्टि। तो बताइए फटाक से, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा जा रहा है, इतना टाइम थोड़ी ना हमको खर्च करना है आपको। देखिए सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। सृष्टि का अर्थ निर्माण होता है, प्रलय का नष्ट करना होता है। ठीक, और व्यष्टि और समष्टि जो है एक दूसरे का, ये जो दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, धीरे धीरे हम लोग आज के डिस्कशन को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। यह जो है हमें भी मोटिवेट करेगा ताकि हम लगातार वीडियो देते रहें और आपके लिए मेहनत करते रहें, और साथ ही साथ आपके मित्रों को तैयारी करने में सहयोग भी करता रहेगा। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग और ऑप्शन सी विनियोग और ऑप्शन डी अलगाव। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए इसका सही ऑप्शन है साहचर्य का विलोम जो है यह अलगाव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। यहाँ से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है कि साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है, असहयोग का विलोम सहयोग होता है और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। ठीक, सामंजस्य मत लगा दीजिएगा कहीं पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि विराट का विलोम शब्द है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृहद, ऑप्शन बी वृहत, ये द बोला गया है और ये त बोला गया है स्पष्ट रूप से। ठीक, ऑप्शन ए वृहद, ऑप्शन बी वृहत, ऑप्शन सी छोटापन और ऑप्शन डी क्षुद्र। तो बताना है कौन सा ऑप्शन जो है विराट का विलोम होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट का विलोम क्षुद्र होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पृश्य, ऑप्शन बी अस्पृश्य, ऑप्शन सी अस्पृश्य, ऑप्शन डी अस्पृश्य। तो बताइए कौन सा सही है। काफ़ी ज़्यादा शय हो गया भाई, है नहीं। चलिए बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। यह है कि अमर शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अमर का विलोम पृथक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मरण और ऑप्शन डी मर्त्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही है अमर का विलोम ऑप्शन नंबर डी, मर्त्य होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन का। देखिए अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण जो है जीवन का तथा मृत्यु जो है जन्म का विलोम है। देखिए कितना भयानक अंतर है, चीज़ एक ही है लेकिन अंतर कितना चला जा रहा है इसको, हालांकि यह अलग नहीं है। ठीक, मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का विलोम जीवित होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि उक्त शब्द का क्या विलोम होगा। तो ऑप्शन ए में है अनियुक्त, ऑप्शन बी उपयुक्त, ऑप्शन सी अनुपयुक्त और ऑप्शन डी उपरयुक्त। ठीक, फिर से पढ़ देता हूँ। उक्त शब्द का विलोम ऑप्शन ए में अनुक्त दिया हुआ है, ऑप्शन बी उपयुक्त दिया हुआ है, ऑप्शन सी अनुपयुक्त दिया हुआ है और ऑप्शन डी में उपरयुक्त दिया हुआ है। चलिए बताइए फटाक से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए उक्त का विलोम जो है अनुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या बुराई है। देखिए उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा। ठीक, और उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर लिखा हुआ होता है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित होता है। ठीक, अधोलिखित या निम्नलिखित, यहाँ कट गया है। उपर्युक्त का विलोम जो है अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा हूँ। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए।
ऑप्शन है जगतमुखी, ऑप्शन बी है वाचाल, ऑप्शन सी है चतुर्मुखी और ऑप्शन डी है बहिर्मुखी। तो बताना है इसमें अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। देखिए अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। यह जो है आरओ आरओ मेंस 2013 के प्रश्नों की तरफ हम लोग चल चुके हैं फिलहाल। इसी में वाचाल के बारे में बताया गया है। तो वाचाल शब्द का विलोम होता है मूक। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 29, राजा शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए है गरीब, ऑप्शन बी है दरिद्र और ऑप्शन सी है रंक तथा ऑप्शन डी है भिखारी। तो बताइए राजा का विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा का विलोम रंक होता है। ठीक, और गरीब का विलोम अमीर हो। चलिए एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए राजा का विलोम रंक होता है, गरीब का विलोम अमीर होता है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ठीक, अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर से कह रहा हूँ कर दीजिएगा। चलिए देखिए, और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मिले वह आपको तुरंत पता चल जाए। इसके अलावा हम जो है आईएएस की प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं 2011 से लेकर के अब तक। ठीक, अभी हमारा पॉलिटी का 2 लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। साथ ही साथ विज़न आईएएस का पीटी 365 भी हम पूरा कवर करेंगे, जिसमें से पॉलिटी हमने पूरा कवर कर लिया है। आर्ट एंड कल्चर के लगभग 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे कंसंट्रेट होइए। आकाश शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है धरती, ऑप्शन बी है नागलोक, ऑप्शन सी है पाताल लोक और ऑप्शन डी है समुद्र। तो बताइए आकाश का विलोम क्या होगा। आकाश का विलोम पाताल होता है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।